वचन भजन संहिता 138 का दूसरा पद में कहता है कि परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। तो सचमुच में परमेश्वर अपने वचन से बहुत अधिक प्रेम रखते हैं और वह चाहते हैं कि उनका वचन पवित्र बाइबल के विभिन्न रूप में लोगों तक पहुंचाई जा सके। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज संडे है, आज 10 तारीख है, 10 नवंबर है। आज 10 नवंबर है। दोस्तों, मैं चर्च जा रही हूँ और आज चर्च में बाइबल सोसाइटी के कुछ लोग आने वाले हैं, गेस्ट आने वाले हैं। उनका संदेश हम लोग सुनेंगे। तो चलिए, आप लोग भी मेरे वीडियो में बने रहिए, उन लोगों का संदेश सुनाएंगे। हम लोग महिला समिति होकर हम लोगों को स्वागत करना है उन लोगों का, तो हम लोग स्वागत भी करेंगे। तो मेरे वीडियो में बने रहिए, मैं दिखलाऊंगी हम लोग किस प्रकार गाना गाएंगे, किस प्रकार स्वागत करेंगे। और यदि दोस्तों आप लोग पहली बार मेरे चैनल में आते हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उन लोगों को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो मेरे वीडियो में बने रहिए। दमड़ी डालने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचा होगा। हो सकता है शाम को वो क्या खाएगी ये भी नहीं पता, लेकिन उसने परमेश्वर के लिए उसने क्या किया? उस दान को अर्पित किया। अब यहाँ वचन हमें बताता है कि वहां पर लिखा हुआ है, जैसा 44 में 44 पद में, कि सबने अपने धन की बढ़ती में से दिया, परंतु उसने अपनी घटी में से दिया, घटी में से जो उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। आज हम अपने आप को देखें कि हम दान कैसे देते हैं। जब यहाँ पर दान की बात है, तीनों वचन हम लोग देखें, कुरिन्थ की कलीसिया और कुरिन्थ की मंडली के लिए भी हम लोग देखें कि जो दूसरा कुरिन्थ में हम लोग पढ़े, वहां पर भी कलीसिया को कैसे सहयोग करना है दान देने के द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने सहयोग के द्वारा। और साथ में हम लोग निर्गमन में भी हम लोग देखें कि कैसे मूसा और पूरी जो सभा थी, वो लोग पवित्र स्थान या प्रभु के परमेश्वर की जो भवन है उसके लिए अपने सारे सोने चांदी आभूषण लाकर वो अर्पित करते हैं। आज हम लोग दान देते हैं, हम लोग भी देते हैं, क्योंकि हमारी कलीसिया को चलाने के लिए ये जरूरत है। हम लोग दान देते हैं ताकि हमारी कलीसिया आगे बढ़े, इसके विकास के लिए। हम लोग कैसे दान देते हैं ये बड़ी बात है। यहाँ पर सबको ने दान दिया, बहुत बढ़ चढ़ कर दान दिया, पर क्यों वो 2 दमड़ी सिर्फ दिया गया था, वो स्त्री विधवा औरत, उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। क्यों उसको बहुतायत, उसकी बोली सबसे बड़े ज्यादा उसने दिया, क्यों उससे बोला गया है? क्यों? क्योंकि हम लोग किस उद्देश्य से देते हैं, किस मनसा से देते हैं, किस मन से देते हैं, ये प्रभु को ग्रहण योग्य होता है। हम लोग किस मन से देते हैं, किस मनसा से देते हैं, ये प्रभु को ग्रहण योग्य होता है। परमेश्वर हर्ष से देने वालों से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। जो खुशी से देता है, फुड़ कर नहीं देता है, उससे क्या करते हैं? परमेश्वर प्रेम करते हैं। और स्त्री ने भी खुशी से, उदार मन से अपने घटी में से उसने दिया। यही नहीं सोचा कि मैं कल क्या खाऊंगी या शाम को क्या मेरे लिए होगा, मेरे लिए क्या बचेगा। हम लोग जब दान देते हैं, सबसे पहले हम ये सोचते हैं मेरे लिए क्या बचेगा, उसके बाद हम दान देते हैं ना? हम ऐसा करते हैं। जितने हम लोग कमाते हैं उसमें से ऐसा लगता है मेरे लिए बचेगा, उसके बाद हम दान देंगे परमेश्वर को। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि ये सब जो चीज है, ये जो जीवन है, ये जो श्वास है, और जो हम पहन रहे हैं, जो जीवन को जी रहे हैं, वो किसके दिया हुआ है? परमेश्वर का दिया हुआ है। मैं ऐसा हृदय दिया कि मैं दे सकूं, प्रभु के लिए दे सकूं। जरूर करके जब देना सिर्फ ये बात नहीं है कि हम सिर्फ दान को देखें। हम देना बोलने से क्या सोचते हैं? सिर्फ पैसों को हम सोचते हैं ना। देना बोलने से, परमेश्वर को देना मतलब हम लोग सिर्फ, हमारा दिमाग में क्या रहता है? पैसा देना। ऐसी
बात नहीं है प्रियो, पर परमेश्वर हमें अपने वचन से कहता है कि हमें कैसा चीज देना है, क्या देना है। परमेश्वर ने हमें यह जीवन दिया है, जो हमारा जीवन कैसा है, एक दिन का 24 घंटा का। और इस 24 घंटा में हम अपने आप को देखें कि परमेश्वर के लिए हम कितना घंटा देते हैं। जो मनुष्य नहीं हो सकता वो परमेश्वर कर सकता है। और परमेश्वर की अगुवाई से, परमेश्वर के द्वारा हम हर एक बाइबल के वचन को, प्रभु के वचन को एक एक छोर तक, एक एक जनों तक हम पहुंचा सके। आज पवित्र ब्यारी का भी अनुष्ठान है। प्रभु ऐसा अनुग्रह करे कि जब उनके हम सम्मुख आए, उनके निकट आए, बड़े दीन और नम्र होकर उनके सम्मुख आए, क्योंकि पहला यूहन्ना उसका 1:9 में कहता है कि यदि तुम अपने पापों को मान लो तो वह तुम्हारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। अगर हम अपने पापों को मानकर उसके सम्मुख आते हैं, उसके देह और लहू में भागी होते हैं, प्रभु हम हरेक को ऐसा अनुग्रह करें कि जब उसके देह और लहू में हम भागी होते हैं तो उसके हम उस सुसमाचार को हम प्रचार करते हैं। जब तक वो इस संसार में नहीं आएंगे तब तक हम उसके देह और लहू को खाकर उसमें सहभागी होकर उसके सुसमाचार को हम लोग प्रचार कर पाए। ऐसे आशीष को प्रदान करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।
फिर से सबों को यीशु है और ये सारे परिवार के द्वारा आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ये सारे परिवार को अपने बीच में यहाँ आने का अवसर दिया और प्रेम रखेंगे जीवन भर ना, याद रखेंगे जीवन भर। हमको लगता है ये सिलसिला चलता रहेगा, है ना। बहुत धन्यवाद हमें अपने बीच में शामिल करने के लिए। और ऐसा नहीं लगा कि पहले बार आए हैं, लगा कि हम आप ही लोगों में से हैं। आप मेरा परिचय सुंदर गाने के लिए, सुंदर प्रेम के लिए बहुत धन्यवाद। मैं अभी फिलहाल रांची एक्सरगरी DSI रांची एक्सरगरी की सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हूँ। थैंक यू। कहाँ से आए खाली हो गए, कहाँ से आए बता दीजिए। फिलहाल अभी मैं रांची में ही रहती हूँ, चिड़िया में रहती हूँ, पर मेरा घर दादू घर लोहानगर एक गाँव पड़ता है झारखंड, लेकिन पापा का घर फिर से आप सबों को धन्यवाद इस सुंदर स्वागत के लिए। तमाम जितनी माताएं हैं मैं सबों को धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर पैगामों की तरह से, बुके के तरह से और हाथ धुलाने की तरह से प्रभु आपको बहुत थैंक यू सो मच। मेरा नाम ब्रदर विक्टर बहादुर कौकन है, मैं सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर हूँ बाइबल सोसाइटी में 2012 से इस सोसाइटी के साथ कार्य कर रहा हूँ। इस सुंदर स्वागत सम्मान देने के लिए आप सबों को धन्यवाद देते हैं बाइबल सोसाइटी को करके कि आपने हम सबों को अपने मध्य में आने का सौभाग्य दिया कि हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर के इस प्रेम में संगति में सहभागी हो सके, प्रभु की महिमा आराधना कर सके। मैं अतुल्य करीब लगभग 20 साल हो रहा है बाइबल सोसाइटी रांची एक्सरगरी में सेवा दे रहा हूँ परमेश्वर के वचन का। फिर से मैं आपको सब की ओर से धन्यवाद देते हैं। मेरा घर तो रांची में ही, बेडरूम में मैं रहता हूँ रांची में ही, बड़ा सब कुछ सचमुच में परमेश्वर का प्रेम है और हम सबों के उस प्रेम को बांटने के लिए हमारे बीच में हमारे बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया के टीम को हमारे बीच में भेजे हैं और हमारे बीच में उस प्रेम के संदेश को बांटे हैं। उनके लिए हम तीनों को बहुत धन्यवाद देते हैं उनकी की ओर से। और जो कि आज सचमुच में कोई देह के संबंध में हम लोग को जो बतला रहे हैं, सचमुच से परमेश्वर को देना है और उस देन के द्वारा हम सारों को हर परिवारों को देन कर, इसलिए देन को जरूर से हम देने की कोशिश करेंगे। लोगों को भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे छोटी परिवारों को आशीषित किया है, उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं हमारे स्वागत दल को, हमारे महिला समिति खूंटी मंडली के सबों को भी, जो कि हमारे मेहमानों को गुलदस्ताओं से प्रेम प्रकट किया है, उनके लिए उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मिल सकते हैं नहीं सकते। यीशु सहाय बुक खरीद रहे हैं, कैलेंडर देखिए गाइस, बाइबल सोसाइटी की ओर से छोटा सा स्टॉल लगाया गया है। हम लोग कहते हैं ना, वो आराधना क्या है? वचन ही तो है ना, है कि नहीं? वो जो गीत हैं वचन ही तो है। आशीष वचन वो भी वचन ही है। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, सर आशीष वचन कहाँ लिखा हुआ है? अचानक से कोई पूछ दिया तो मैं उस समय तैयार नहीं था, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये परमेश्वर पिता ने मूसा के द्वारा से दिया था। गिनती 6:22-23-24 में लिखा है।